कंडीशन है। दूसरा जो है वो बी मिनिमम इज इक्वल टू 3.45 या 3.45 इंटू डी प्लस 18। तो दोनों फार्मूलाज में से आपने कोई भी एक फार्मूला चूज करना है। आपने यहाँ पे 2.5 इंटू डी प्लस 16 मिलीमीटर का आपने यूज किया है। मिनिमम वैल्यू आ रही है 53 मिलीमीटर। हमारा जो सेक्शन हमें वैल्यू जो देता है जो डिजाइन से मैनुअल से, वो वैल्यू हमारे पास जो है वो बी एफ की 59 मिलीमीटर आई है। हम कंसीडर करते हैं कि सेक्शन जो है वो सेफ है, देयरफॉर द फैक्टर टेंसाइल कैपेसिटी इज 1081.7 किलोन्यूटन, बट कनेक्टिंग विद द विड्थ क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड। कि हमने विड्थ वगैरह डायमेंशंस की हमने कोई बात नहीं की। जो ओवरऑल हमारा सेक्शन है, मेंबर है, वो 1081.7 किलोन्यूटन का लोड जो है वो बियर कर सकता है अंडर टेंसाइल कैपेसिटी। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ आवर होल सेक्शन। अब आते हैं सेकंड डिजाइन के ऊपर। सेकंड डिजाइन बेसिकली इज रिलेटेड टू द डिजाइन। क्या पहले के अंदर क्या था कि हम एनालाइज कर रहे थे कि हमारा मेंबर जो है वो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी कैरी कर सकता है। नाउ वी हैव अ टेंसाइल कैपेसिटी और हम चेक करते हैं कि उसके लिए हमें कौन सा सेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली चूज करना है। सो सिलेक्ट अ डब्ल्यू सेक्शन टू रेजिस्ट अ डेड लोड ऑफ 1020 किलोन्यूटन एंड अ सर्विस लाइव लोड ऑफ 680 किलोन्यूटन। अब यहाँ पे दोनों लोड्स गिवन है, डेड लोड गिवन है, लाइव लोड गिवन है। हमने जो है वो हमारे मेंबर चूज करना है कि इन लोडिंग्स को कौन सा मेंबर जो है वो इजीली हैंडल कर सकता है या बियर कर सकता है। Using A36 steel and AISC LRD specifications वही है जो हम A36 की स्टील पीछे डिस्कस करा है। The member is to be around 9 meter long and is to be connected through its flanges only. Member 9 meter long है, W section है और जो flanges के जरिए से connected है। Assume that there can be as many as 4 millimeter rivets at any cross section to each flange. हर फ्लेंज के अंदर से जो है वो 2 सुराख हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमें 4 व्यूज, चार जो है वो होल्स नजर आ रहे होंगे। 20 मिलीमीटर के रिवेट्स लगे हुए हैं। फास्टनेस पर लाइन आर एट लीस्ट 3 एंड BF ऑफ द W सेक्शन में बी अज्यूम टू बी लेस देन 2/3 ऑफ D। कि जो BF की वैल्यू है वो हमारी कम होनी चाहिए 2/3 ऑफ डेप्थ से। फॉर द इनिशियल कैलकुलेशन ऑफ शियर लैग फैक्टर, कि ये हमने ओवरऑल जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटीज हमारे पास है। हमने एक डिजाइन करना है W सेक्शन को कि हमारा जो W सेक्शन है वो कितनी से जो है वो इस लोड कैरिंग कैपेसिटी को फेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें कौन सा मेंबर जो है वो रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कैलकुलेशन वी विल गो फॉर द फैक्टर लोड। फैक्टर लोड हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड है, मेंबर की डायमेंशंस हैं। हमने जो कंसीडर करते हैं फैक्टर लोड इज इक्वल टू 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड। हमने वैल्यू पुट की, टोटल वी गॉट अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इज इक्वल टू 2312 किलोन्यूटन। अब आते हैं रिक्वायर्ड एरिया चेक करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिक्वायर्ड एरियाज। एरियाज जो है वो हम दो कंडीशंस के अंदर, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया कि एक हम यील्ड मेथड यूज कर रहे हैं, यील्डिंग लिमिट स्टेट, जिसके अंदर हम यील्डिंग की वैल्यू यूज कर रहे हैं एंड ग्रॉस जो है वो एरिया यूज कर रहे हैं। एंड सेकंड वी हैव अ अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और उसके साथ जो है वो हम नेट एरिया वगैरह यूज कर रहे थे। तो रिक्वायर्ड एरिया को हम चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया मस्ट बी लार्जर ऑफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इनटू 1000 कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड बाय 0.9 इनटू FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब दोनों केसेस के अंदर हम क्या एरियाज चेक कर रहे हैं। पहले वाले कंडीशन के अंदर हमारे पास कैपेसिटीज जो है वो हमने कैलकुलेट करनी थी, नेट एरियाज और ग्रॉस एरियाज थे। यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेट कैपेसिटी है, फैक्टर लोड है, टोटल हम रिक्वायर्ड एरियाज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों में से जो लार्जर वैल्यू उसको हमने चूज करना है। अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इन 1000 कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड बाय 0.9 इज द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, FY is the yield strength of material. We got 2312 into 1000 conversion into kilonewton to newton. उसके बाद जो है वो 0.9 and 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर वी हैव अ वैल्यू ऑफ, जो मेगापास्कल की वैल्यू होती है आपकी स्टील के ग्रेड की यील्ड स्ट्रेंथ की। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड एरिया आ गया 10,276 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर मैं अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी के साथ जो है वो अल्टीमेट जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है या रप्चर स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो हम यूज करते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला आता है वो 0.75 इंटू अल्टीमेट रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंटू शियर लेग फैक्टर इंटू R बेसिकली इज द रेशियो ऑफ जो है वो हमारा नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया। जब तक हमें जो सेक्शन का पता नहीं चलेगा हम R बेसिकली जो है वो R की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है हमें सेक्शन पहले प्रॉपर्ली चूज करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका टोटल नेट एरिया क्या है और ग्रॉस एरिया क्या है। सो जनरली R जो है हम 0.85 यूज करते हैं।
एज अ रेशियो ऑफ नेट एरिया टू ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पे हमने चूज किया कि एरिया आर बेसिकली इज इक्वल्स टू 0.8 और शेयर लेग इज इक्वल्स टू 0.8, तो यहाँ पे डबल हो गया, दोनों स्क्वायर में कंसीडर कर लिए। सो हमारे पास जो दो एरियाज की वैल्यूज आई, वो एक एरिया आ गया 10,276 मिलीमीटर स्क्वायर बाय कंसीडरिंग यील्डिंग वैल्यू, एंड एक एरिया की वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू जो रप्चर स्ट्रेंथ कंसीडर करने के बाद हमारे पास 10,667 मिलीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। So now we are again going to calculate the B minimum. B minimum is equals to 2.5D plus 16. From that we got 66 millimeter. अब 66 मिलीमीटर मिलने के बाद ये असल में चैनल के अंदर क्या था कि चैनल के अंदर हमारी जो फ्लैंज है वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, जो लास्ट एग्जांपल में हम पढ़ाया। यहाँ पे हमारी जो फ्लैंज है बेसिकली वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रही होगी। सो देयरफॉर द एप्रोक्सिमम मिनिमम फ्लैंज width required is equals to 66 into 2। जो हमारे पास फ्लैंज आई है वो हमारी डबल हो जाएगी, दो फ्लैंजेस के ऊपर दोनों डायरेक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो देयरफॉर 66 into 2 is equals to 132 मिलीमीटर। अब जो एरिया था हमारे पास, एरिया कितना आया, टोटल एरिया हमारे पास आया 10,667 एंड दूसरा आया 10,276। उसमें से हायर वैल्यू हमने चूज की 10,667 मिलीमीटर, और हमने जो है वो अपना ब्रिज डिजाइन का जो स्टील डिजाइन का जो मैनुअल था वो ओपन किया। स्टील डिजाइन मैनुअल में से हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के सेक्शंस जो है वो चूज किए। ऑप्शंस फॉर सिलेक्टिंग ऑफ सेक्शन, हमने एक जो है वो जिनकी एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, इस रिक्वायर्ड एरिया से इस सेक्शनल एरिया जो आपने चूज किए हैं वो एरिया कम से कम ज्यादा होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो एक सेक्शन चुना वो हमने चुना W200 into 86, और दूसरा हमने चुना W300 into 86 एंड तीसरा हमने चुना W410 into 85। पहले का जो एरिया आ रहा था वो 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर था, सेकंड का 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर एंड थर्ड का जो है वो 10,800 मिलीमीटर स्क्वायर। अब जब आप ये सेक्शन चूज करते हो फ्रॉम ब्रिज डिजाइन मैनुअल के, तो आप जो है वो रिवर्स में चलते हो। फॉर एग्जांपल आप पेज नंबर 23 के ऊपर चले गए, वहां पे आपका जो W सेक्शंस है वो पूरा वहां पे खत्म हो जाता है W सेक्शन, तो आप वहां से रिवर्स में चूज करते हो। तो पेज नंबर 23 पे चेक किया, जो मैक्सिमम एरिया था वो आपने वहां से जो नियर टू यूर सेक्शन था वो चूज किया। उसके बाद आप पेज नंबर 22 पे आ गए, फिर पेज नंबर 21 पे आ गए, फिर 20 पे आ गए। इसी तरह से आप रिवर्स में आते आते जो है वो अपने प्रॉपर सेक्शन जो है वो चूज कर लेते हैं। नाउ सबसे एरिया जो कम है बेसिकली W सेक्शन के लिए वो है 2470 मिलीमीटर स्क्वायर। हमें तो उससे ऊपर वाला यूज करना है, तो हमने जो 3 रिस्पेक्टिव सेक्शंस चूज किए वो एक हमारे पास 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर का है, दूसरा भी 11,000, एक W200 into 86 है, दूसरा W310 into 86 है, और तीसरा जो है वो W410 into 85 है। तो हमने जो सेक्शन चूज किया वो W200 by 86 हमने चूज किया है। अब हम इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड कंडीशंस वगैरह अप्लाई करते हैं। अगर हम एरिया बहुत ही ज्यादा हायर वाला चूज कर लेते तो सेक्शन की सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो पूरी हो जाती, कोई मसला नहीं है कि L/R का रेशो जो है वो भी सेटिस्फाई आ रहा है, टेंसाइल कैपेसिटी भी अच्छी आ रही है, सारी चीजें जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आ रही है, लेकिन स्टील इज वेरी एक्सपेंसिव मटीरियल, तो अनइकोनॉमिकल हो जाता है वो। सेटिस्फाई जो है वो हमारे पास जो उसकी बजट बेसिकली वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस के अंदर हमने जो सेक्शन चुना W200 into 86, इसको हम मजीद वेरीफाई करते हैं बाय डिफरेंट ट्रायल सेक्शंस। हमने एरिया के हिसाब से तो एक सेक्शन चूज कर लिया, अब इसकी मजीद जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी, अदर जो क्राइटेरियाज हमको चेक करते हैं। हमने अपना जो है वो स्टील डिजाइन मैनुअल ओपन किया, इसके तमाम वैल्यूज जो है वो रिकॉर्ड कर लिए, एरिया रिकॉर्ड कर लिया, BF की वैल्यूज, TF की वैल्यूज रिकॉर्ड कर ली। TF is equals to 20.6 millimeters, RY is equals to 53.3 millimeter, RX 92.7 millimeter, TW we got 13 millimeter. After selecting all these values, basically we have to apply different types of checks. कि checks किस टर्म में अप्लाई करने हैं? For example, first of all we will check about the L/R ratio, कि हमारे पास L/R की वैल्यू जो है वो 300 से कम आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो है वो चेंज फैक्टर क्या था कि BF की वैल्यू जो है वो आपकी B मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी शुड आल्सो बी हायर देन द अप्लाइड लोडिंग। जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ये मेंबर उठा सकता है वो जो हमारी क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टरल लोड हमने निकाला उस फैक्टरल लोड से ज्यादा होना चाहिए। देन उसके बाद ये तीनों कंडीशंस हमने चेक करनी है। अब आते हैं प्रोजेक्टेड फ्लैंज के ऊपर कि एक फ्लैंज एक डायरेक्शन के अंदर कितना जा रही है। ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यूज थे, यहाँ पे हमारे पास BF टोटल फ्लैंज की जो वैल्यू आई वो 209 वैल्यू आई थी। हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो फ्लैंजेस के अंदर, वी गॉट 104.5 मिलीमीटर। और BF की जो वैल्यू है बेसिकली BF हमारे पास
बी मिनिमम जो है वो वैल्यू हमारे पास 66 मिलीमीटर थी। ये वैल्यू आपकी जो प्रोजेक्टेड फ्लेंज की वैल्यू है ये आपकी बी मिनिमम से ज़्यादा है, तो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन हो गया। उसके बाद हम कैपेसिटी को चेक करते हैं कि बी एफ ओवर डी। अब बी एफ हमारे पास जो है वो 209 है, डी हमारे पास कहाँ पे, डी हमारे पास कहाँ पे गिवन है, पीछे क्वेश्चन के अंदर डिटेल में पीछे चलते हैं। डी जो है वो हमने कहाँ से चूज किया, उसी मैनुअल के अंदर से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। डी की वैल्यू जो है वो 222 है हमारे पास। जब हमने रेशो निकाला टोटल दोनों का वो हमारे पास आ रहा है 0.941। अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन जो क्या थी, कंडीशन कह रहा था कि जो आपका ओवरऑल बी एफ ओवर डी का जो रेशो है वो 2/3 ऑफ डी से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने जो रेशो चेक किया वो हमारा 0.94 आ रहा है, तो रेशो जो है वहां पे सेफर कंडीशन में चला गया। So now in the absence of the detailed connection details, the AISC specification and the tables in the design is give the efficiency factor or shear leg factor is equals to 0.9। अब यहाँ पे 0.9 समटाइम्स जो है वो हमारे पास shear leg factor जो हमें क्वेश्चन पिछले में हमने डिस्कस किया वो 0.8 था, कहीं पे हम 0.9 भी यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम 0.85 भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हमारे पास shear leg factor की वैल्यू केवल नहीं थी, हमने अज्यूम की फ्रॉम द मैनुअल कंडीशन, जो मैनुअल के अंदर स्टील की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो आपको U की वैल्यू मिली हुई है वो 0.9 है। सो देयरफॉर द नेट एरिया इज इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया माइनस n D+3 इंटू TF। अब तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं। जो सेक्शन हमने चूज किया उसका एरिया जो है वो 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर था, ग्रॉस एरिया 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर माइनस 4 जो है वो टोटल होल्स बन रहे हैं आपकी दोनों प्लेट्स को जब हम कंबाइन अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक होल का जो फास्टनर का जो डाया है वो आपका 20 है मिलीमीटर प्लस 3 इंटू TF की जो वैल्यू है आपके पास वो 20.6 है, जो हमें यहाँ से मिल गई जो हमारे मैनुअल से। तमाम वैल्यूज हमने पुट की, नेट एरिया वी गॉट 9,105 मिलीमीटर स्क्वायर। सो अब टेंसाइल कैपेसिटीज को कैलकुलेट करते हैं। टेंसाइल कैपेसिटीज बाय यूजिंग यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड देन वी आर यूजिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। अब दोनों टेंसाइल कैपेसिटीज इज इक्वल्स टू 0.9, वी हैव अ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड एरिया सिलेक्टेड। एरिया सिलेक्टेड जो है वो हमारे पास 11,000 मिलीमीटर है। टोटल वैल्यूज हमने जब पुट की तो टोटल हमारे पास जो इंटेंसिटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई वो 2475 किलो न्यूटन की वैल्यू आ गई। अब दूसरे हमारे पास जब हमने अल्टीमेट कंडीशन अप्लाई की shear leg फैक्टर और नेट एरिया की, तो तमाम वैल्यूज जब हमने पुट किए उसकी कैपेसिटी आ रही थी 2458 किलो न्यूटन की कैपेसिटी आ रही थी। यहाँ पे हमने shear leg फैक्टर जो है वो 0.9 यूज किया। अगर आप 0.8 यूज करते तब भी ये वैल्यू जो है वो एज पर हमारा जो अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहा है वो 2300 समथिंग था। चेक करते हैं वो 2312 था, और दोनों केसेस के अंदर जो हमारा डिजाइन लोड आ रहा है वो 2475। अगर यहाँ पे मैं 0.8 यूज करता तो ये 2432 के करीब आ जाता किलो न्यूटन। तो दोनों केसेस के अंदर जो अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी जो है हमारी वो फैक्टर लोड जो अप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा हमारा मेंबर जो है वो बियर कर सकता है। तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो बेसिकली सेफ है। Then we are using R minimum। R minimum जो है वो RX और RY की दोनों वैल्यूज आपके पास सेक्शन के अंदर गिवन है। एक वैल्यू जो है वो आपके पास 53.3 मिलीमीटर थी, दूसरी 92.7 मिलीमीटर थी। हमने RY की जो वैल्यू है लोअर वैल्यू वो हमने चूज की। L over R, L basically is the length 9 मीटर, 9 into 1000 divided by R minimum we got 53.3। तो हमारे पास जो रेशो आया वो सिलेंडरनेस रेशो की जो वैल्यू आ रही है 168.8 जो वैल्यू आ रही है। ओवरऑल जो रेशियो है वो 300 से कम होना चाहिए, विल बी कंसीडर्ड एज अ सेफर डिजाइन। सो नाउ फाइनल सिलेक्शन ऑफ द जो हमारे 3 चेक थे वो तीनों अप्लाई हो गए। आर मिनिमम की वैल्यू चेक हो गई, अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटीज की वैल्यू चेक हो गई, नेट एरियाज और मूवमेंट्स की कैपेसिटीज जो है वो ओवरऑल वो भी चेक हो गई। उसके बाद जो है वो सिलेंडर रेशियो हमारा जो है वो चेक हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन इज W200 into 86, जो कि हमारी जो डिजाइन लोडिंग जो अप्लाई हो रही है उन लोडिंग्स को इजीली हैंडल कर लेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल। अब स्ट्रेस रिवर्सल बेसिकली क्या होती है, जो हमने डिजाइन की है पहले डिस्कस दोनों टेंसाइल मेंबर्स की। एक जो है वो हमने एनालिसिस ऑफ द टेंशन मेंबर किया, दूसरा जो है वो हमारा डिजाइन ऑफ अ टेंशन मेंबर था। अब आते हैं मेंबर्स अंडर स्ट्रेस रिवर्सल। स्ट्रेस रिवर्सल बेसिकली क्या कहलाता है? द मैक्सिमम फैक्टर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस बट ड्यू टू डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। कि हमारे पास कोई ऐसे मेंबर जिनके ऊपर साइमल्टेनियसली कंप्रेसिव
एंड टेंसाइल दोनों लोड एक्ट करने के चांसेस हों, उस मेंबर को बेसिकली हम स्ट्रेस रिवर्सल मेंबर कंसीडर करते हैं। कि पॉसिबल हो सकता है कि ये मेंबर जो है वो इतनी टेंसाइल कैपेसिटी को फेस करे आने वाले जो चंद टाइम के अंदर ड्यूरिंग अप्लाइड सर्विस लोडिंग के अंदर, और या वो मेंबर जो है वो कितने कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को फेस कर सकता है। तो हम जो है वो TU बेसिकली इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल फैक्टर फोर्स एंड PU बेसिकली इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट कराते हैं। इसको जो फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन के अंदर हम 4 कंडीशंस बेसिकली अब यूज कर रहे होते हैं। नंबर वन कंडीशन बेसिकली क्या कहती है, द टेंसाइल फोर्स इज लेस देन द कंप्रेसिव फोर्स एंड द कनेक्शन आर टू बी यूज मेड ऑफ वेल्डिंग, देन द टेंसाइल फोर्स विल बी नेग्लेक्टेड। अगर टेंसाइल फोर्स आपका कंप्रेसिव फोर्स से कम है और आपके जो है कनेक्शन जो है वो वेल्डिंग कनेक्शन यूज हुए हैं, तो आप मेंबर जो है वो एज अ टेंसाइल नहीं एज अ कंप्रेसिव ही डिजाइन करोगे। सिमिलरली इफ द टेंसाइल फोर्स इज in case of riveted or bolted connections less than 75% of the compressive force, therefore the member must be designed as a pure compression member। के कंडीशन है हमारे पास कि